वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं मारूफ ब्लॉगर काजी खदीजा से और उनके साथ नईम काजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एबटाबाद से दोनों का ताल्लुक़ है। फूड के ऊपर रिव्यूज़ ब्रिटेन में भी और ब्लॉगिंग में भी हम इन दोनों बहन भाइयों को देखते रहते हैं और इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का ना एक और इशू जो खदीजा बहुत ज़्यादा है कि हम वो जिसे कहते हैं एक आर्टिफिशियल लाइफ हर बंदा प्रोजेक्ट करता है एज इफ वी ऑल आर लिविंग द बेस्ट ऑफ द लाइफ। किसी की भी गाड़ी खड़ी होगी बेहतरीन सी तो उसके सामने खड़े होके yes. तो हम तस्वीर ले लेंगे और वो लगाएंगे। सो लोगों को अब ये अवेयरनेस है आपके ख्याल में, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम सो परफेक्ट एक वर्ल्ड के क्रिएट करने के बजाय रियलिटी को भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट करें, लाइफ एज इट इज़, द रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इंस्टेड के फिल्टर्स के साथ एंड बहुत सारी और इस तरह की चीज़ों के साथ हम दिखाएं। और एक गिला जो मैं आपके साथ कि जब आप लोग फूड ब्लॉगिंग करते हैं ऐसा आप उस जगह को दिखाते हैं, जब बंदा वो जाके देखता है कहता है ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है। ये भी होता है, मैं उस पर्सपेक्टिव में भी पूछ रही हूँ। अच्छा, सही। दरअसल बात कुछ यूँ है कि वाकई में ये जो आपने बात की है कि लोग शो ज़्यादा कर रहे होते हैं एंड दे लव शोइंग इट रादर देन लिविंग इट। इवन इफ समबडी इज हैविंग इट, हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते। वी आर हेयर टू जल्दी से शॉट बना लो, स्नैप बना लो, वी हैव टू शेयर इट। दिखाओ, हाँ। ये एक ट्रेंड बन गया है। आई वुड से होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समटाइम्स जब फैमिली के साथ खाना वगैरह खाने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ बस शुक्र है आज मेरा कोई काम नहीं है, मैं इसको एंजॉय करूँगी। तो आप नहीं वो तस्वीर खींच के लगाती फिर? नहीं, अब मैं जब से ब्लॉगिंग में आई हूँ ना तो मैंने इतनी शूट्स कर ली हैं फूड की कि मैं जब फैमिली टाइम या फ्रेंड्स टाइम होता है तो मैं कहती हूँ यार शुक्र है बस आज मैंने कुछ शूट नहीं करना, आज मैं आराम से बैठ के इसको एंजॉय करके खाऊंगी। और जो दूसरी बात है, मेरे ख्याल में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाए ना कि जो है हम उसमें राजी हो जाएं, वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में हम ये चीज़ें शो करना भी छोड़ देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली जो आपने बात की कि फूड की, बहुत से लोग शायद ऐसा करते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये है कि अब जैसे मैं किसी जगह को शूट कर रही हूँ तो वो आप ये कह सकते हैं कि जो शूट कर रहा है उसका शायद उसका एंगल्स या वीडियो शूट इस किस्म का है कि वो बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है उस तरीके से, लेकिन आप सामने जाओ तो वो अपीयरेंस ऐसे नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एंगल्स का और आंखों देखा एक फ़र्क आ जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ होती है। तो शूट भी आप खुद करती हैं, एडिट भी आप खुद करती हैं, उसके ऊपर कॉपी भी आप खुद लिखती हैं, फिर उसको वॉइस ओवर भी आप खुद करती हैं, फिर उसको ग्राफिकली भी आप खुद करती हैं। सो यू आर वन मैन आर्मी। एग्जैक्टली। अच्छा, सो कभी सोचा नहीं कि इसके लिए कोई टीम हायर की जाए लंबी चौड़ी सी? और मैंने सोचा है वो इस तरह से कि अगर थोड़ा सा और इंशाल्लाह एक्सपोजर मिलता है और थोड़ा सा काम बढ़ता है फिर डेफिनेटली, क्योंकि अब तो एनिमेशंस और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं ऐसी जिसके लिए आप हायर करते हो लोगों को। तो येस, वी कैन क्रिएट एन एजेंसी और वो प्रॉपरली फिर काम उस तरह से, लेकिन फिल वक्त मैं खुद ही कर रही हूँ सारा कुछ। इफ़ आई एम एबल टू मैनेज तो आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि इस तरह के बहुत से और भी ब्लॉगर्स हैं, लाहौर साइड पे भी हैं, खैर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। मैं देखूँ अगर इस्लामाबाद में, लाहौर में, मैं गर्ल्स को भी देखती हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है जो फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं वगैरह। लेकिन एबटाबाद में रह के मुझे लगता है कि अब एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है। मैंने देखा है कि माशाल्लाह गर्ल्स जाती हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फूड रिव्यूज़ कर रही हैं, या फूड रिव्यूज़ ना भी करें कुछ और जगहों पे चली जाती हैं। एंड समटाइम्स दे कीप ऑन आस्किंग मी कि आप ये बता दें ये कैसे होता है, एंड आई वुड लव टू हेल्प एक्चुअली। जहाँ पे हो सकता है मैं उनको गाइड करती हूँ कि ये चीज़ आपने ऐसे करनी है, वो चीज़ आपने ऐसे करनी है। सही। तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, आपका भी चूँकि आप रिटर्न में से आप एक ही एरिया में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई रिटर्न रिव्यू दिया और आपको कहा नहीं हटा दें प्लीज़ देखें? आपने कोई रियलिस्टिक रिव्यू दे दिया हो कि आपने लिखा नहीं, फूड वाज नॉट गुड, इट वाज द एनवायरनमेंट वाज नॉट हाइजेनिक? कि होता है हमारे यहाँ लोग जो है दे डोंट वांट टू, दे ऑल वांट कि हमारी बहुत सारी तारीफें कर दें आप। एक दफ़ा हुआ एंड इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो बजाय इसके कि मैंने कहा कि इनको बैश करूं सोशल मीडिया पे, आई कॉन्टेक्टेड देम एंड आई टोल्ड देम कि आज मैं आया, डाइन इन किया आपके पास, और ये इनफैक्ट दैट वाज होम डिलीवरी का ऑर्डर था, सॉरी। तो आई कॉल्ड देम एंड आई टोल्ड देम कि ये आपने किया है एंड इट्स वेरी बैड, इट्स सो बैड कि मैं आपको बता नहीं सकता।
खैर दे वर वेरी अपोलोजेटिक और इन देयर अप्रोच, तो आई हैड टू लाइक जस्ट लेट इट गो, आई कुडंट राइट। अच्छा, ये कितना फ़र्क पड़ गया है सोशल मीडिया से और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने से? सारे बिजनेस आउटलेट्स जो हैं कम से कम उन्हें ये पता है कि हमारे रिव्यूज़ ख़राब हो गए या हमारा जो बिल्कुल बिजनेस ऐसा है ही उस पर है। बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ऐसा ही है, सो ऐसा वो अब एक बड़े कॉन्शियस इस मामले They में एक are, अप्रोच they है। are। लेकिन एक आम आदमी और एक फूड ब्लॉगर जब जाता है तो आपको लगता है कोई उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे तो सुपर अलर्ट होते हैं ना, दे ट्रीट, हाँ, उनकी तो जान पे बनी होती है। तो एक आम कस्टमर के तौर पे आप जाएं तो वो तो बेचारे आप खाना ऑर्डर करके बैठे रहे। इट डिफर्स, इट वेरीज फ्रॉम रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट ना। हाँ। कुछ हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स अनफॉर्चुनेटली जो ये सेग्रीगेशन करते हैं कि ही इज़ अ फूड ब्लॉगर, ही इज़ अ नॉर्मल कस्टमर, ठीक है, वो है चीज़। वो कुछ जगहों पे आप जाएं, ऑब्वियसली आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल भी मिलता है, हर तरह की आसाइश भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन व्हेन यू गो देयर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, नॉर्मल कस्टमर, ऑब्वियसली फिर आपको वो सारी चीज़ें नहीं दी जाती, प्रोवाइड की जाती, कस्टमर सर्विस ऐसी नहीं दी जाती कभी कभी, ठीक है, लेकिन दैट इज़ वेरी लिमिटेड। अब तो ऑब्वियसली हम इतने डिजिटलाइज्ड और सोशल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि आप हर बंदे से डरते हो, बिकॉज हर बंदे की अप्रोच है, ही कैन राइट एनीथिंग ही वांट्स, ठीक है, तो यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज कि नहीं मैंने अच्छा लिखना है, मैंने अच्छा प्रोवाइड करना है, ताकि अगर ये कहीं मेंशन करता है मेरे बारे में कोई चीज़ तो इट शुड बी गुड, ठीक है, बिकॉज हमारी आखिर में जाके प्रेफरेंसेस कहाँ पे बनती हैं जब हम देखते हैं यार इसका तो 5 स्टार रिव्यू है, इसका 4.5 है, ठीक है, इसका तो 2 है, तो 2 वाले को तो जाओ ही नहीं ना। 4.5 और 5 वाले में फिर कंपटीशन आ जाता है कि इनमें से किसी के पास जाना है। हाँ। लेकिन अब एक थोड़ा सा जो है डिफरेंस वो ये भी है, जैसे मिशेलिन स्टार्स जब दिए जाते हैं जी जी, तो वो बड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं जो जज करते हैं कि यार ये कुक और ये रेस्टोरेंट और इसकी एनवायरनमेंट, मतलब दे ऑल आर वेरी प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड एंड देन दे रेटेड एंड देन द मिशेलिन स्टार्स आर गिवन टू द कुक्स एंड शेफ्स एंड द रेस्टोरेंट्स इंटरनेशनली। ऐसा ही है। हमारे यहाँ पर जिस बंदे को कख नहीं पता खाने का, वो उठ के चला जाएगा, और वो जिसने जिंदगी में जो कभी इटालियन फूड उसने नहीं ट्राई किया उस तरह, बट ही विल कमेंट ऑन इटालियन फूड के नहीं 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 जी बिल्कुल ही ब्लैंड था, मजे का नहीं, वो इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक दैट। बिल्कुल। तो ये इस पे क्या कहेंगे? इस पे मेरा तो बहुत एतराज़ होता है। ये मैंने बल्कि अपने कुछ लोकल इंटरव्यूज़ में भी ये बात बोली थी कि पहली बात, अगर आप फूड ब्लॉगर बन रहे हो, मेक श्योर यू नो द कुजीन्स, यू नो द कुजीन्स। आपको नो हाउ नहीं है फ्लेवर्स की, तो आप जज कैसे कर रहे हो, आप रिव्यू कैसे कर रहे हो। हम पर्सनल टेस्ट प्रेफरेंसेस या टेस्ट बर्ड्स पे चल रहे होते हैं और हम उसको कह देते हैं ये चाइनीज़ की सपोजिटली कोई भी डिश है, उसको अरे यार ये तो फीका था, किसी काम का नहीं था, क्योंकि हमने तो वो मसाले वाले चपली कबाब खाने हैं, व्हाटएवर कुछ भी। तो हम डिफरेंशिएट अगर नहीं कर पाएंगे कि कौन से कुजीन में क्या फ्लेवर्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नो हाउ हो। पहले मैंने यही बात ओरिजिनल, एग्जैक्टली, इससे पहले कि वो यहाँ पे आपने ट्राई किया, आपने ओरिजिनल थाई फूड ट्राई तो किया हो। अब मैं मैक्सिकन पे बात, हाँ, या मैक्सिकन ट्राई तो किया हो। अब मैंने अगर मैक्सिकन ट्राई नहीं किया, मैं उस पर कभी बात भी नहीं करूँगी। जो चीज़ें मैंने खाई हुई है या मैं कुक करती हूँ, मुझे फ्लेवर्स का आइडिया है, तो आई वुड रिव्यू दैट, उसके अलावा नहीं। तो ये एतराज़ मुझे भी होता है कि हर किसी को ये हक नहीं है कि वो जाके बोल दे उस रेस्टोरेंट पे ये चीज़ अच्छी नहीं थी। अब रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होगा, वो एबटाबाद की बात कर लूँ, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि चाइनीज़ कैसे बनेगा, या उनको पता नहीं है कि बीफ टेंडरलॉइन कैसे बनती है। तो हम अगर सजेस्ट करेंगे कि वहाँ की बीफ टेंडरलॉइन वाज रियली गुड, इट वाज जूसी, इट वाज दिस एंड इट वाज दैट, दे वुड टेल मी कि ओह वो तो कच्चा था, ये था, वो था, बिकॉज दे डोंट नो कि वो किस टेम्परेचर पे बननी है, आपने टेम्परेचर सजेस्ट करना है। तो आपको नो हाउ होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप जज करें, बल्कि 100 दफ़ा करें, लेकिन उसके बगैर जज करना, आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग, है ना? इट्स अ क्राइम। It is a crime, और it's unfair to many businesses। Exactly. बहुत outlets के बिल्कुल। साथ हाँ, unfair जो है, बाज़ बिल्कुल। हो सकता है एक डिफरेंट ऑथेंटिक कोई फ्लेवर लेकर आ रहे हैं, और as बिल्कुल। being it's authentic, बिल्कुल। so ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके टेस्ट टेस्ट बड्स हमारे टेस्ट बड्स को ना customize हो। पसंद आया, हाँ। ऐसा ही है। तो ऐसा अब ही है। ये जो फिर मार्केट आपकी इंडस्ट्री, आपका एरिया में फिर जो सब कुछ चल रहा है कि जो भी उठा और गया और उसने कह दिया जी ये तो यूँ है तो वो है, तो फिर मतलब इस पे भी कभी क्रिटिसिज्म आपस में भी आप लोग फूड ब्लॉगर्स जो हैं ये भी आपस में बैठते हैं? कभी कभार हो भी जाता है, कभी कभार हो भी जाता है। मेरे साथ एज सच कोई इंसिडेंट इस तरह नहीं हुआ,
एक दूसरे से उलझ पड़े हो कभी कि यार आपने सॉरी हु आर यू, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, आई एम अ बिगर। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हाँ मैंने नोटिस किया है कि लोग कुछ गलत रिव्यू भी कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनको आइडिया नहीं होता उस कुजीन का। लेकिन ये है कि अभी रिसेंटली मैंने एक जगह की कुछ वो मोमोज टाइप गिलगित के मोमोज थे वो ट्राई किए थे, तो एक लड़की थी उन्होंने बड़ा मुझे शी ट्राइड कि अच्छा ये तो गलत बोल रही है, ये तो किसी काम के नहीं थे। इस पे मैं एक और बात वैसे ऐड करना चाहूँगी, यू नो नॉट एवरी डे संडे, हर दिन सेम तो नहीं होता। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है, इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ फूड ब्लॉगर, तो कहीं कितनी जगहों पे मैं ऐसे ही जा रही होती हूँ, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ। मैंने खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन द अदर डे आफ्टर माई रिव्यू कोई और बेचारा गया, लेकिन वो दिन थोड़ा ख़राब था, ठीक है, तो उस दिन वो चीज़ अच्छी नहीं मिली, तो वो उस चीज़ को एक स्टैंप लगा देते कि ये बंदा गलत बात कर रहा है, इसकी बातों में मत आइएगा, इसने तो बड़ा गलत रिव्यू दिया है। लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि देखिए बिजनेसेस हैं, अप्स एंड डाउन्स जैसे हमारी लाइफ में होते हैं, उस तरह काम में भी कभी कभार कोई ऊंच नीच हो भी सकती है। देयर इज अ वेरी गुड कैफे इन एबटाबाद, अरोमा कैफे, विच आई पर्सनली लव। मेरे लिए वो बेस्ट जगह है डाइन इन करने के लिए, सुकून से खाना खाने के लिए, हर तरह की कुजीन्स जो वहाँ पे मिलता है। तो एक दफ़ा व्हेन आई वेंट देयर तो स्टेक वाज नॉट एज आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैंने उनको बड़ी खामोशी से कहा, हालांकि दिनी हूँ मैं कौन हूँ, उनको बड़ी खामोशी से कहा, मैंने कहा कि आज अच्छा नहीं था सर, और मैंने रिव्यू भी दिया, लेकिन मैंने रिव्यू देते हुए बेसिकली वीडियो में यही बोला, यू नॉट एवरी डे संडे वी शुड गिव देम अ मार्जिन, कि ठीक है हो जाती है ऊपर नीचे चीज़ें, लेकिन अगर इस दफ़ा हुई है सर तो आपसे ये गुजारिश है कि मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें ऐसे ख़राब ना हो, किसी और कस्टमर के साथ ऐसा ना हो। आई एक्चुअली मेड अ वीडियो ऑन दैट, दे टुक इट वेरी पॉजिटिवली, दे डिडंट आस्क मी कि आप वीडियो हटा दें या आपने ऐसा क्यों किया है। दे वर सो कम्पिटेंट, उनका मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी। दे कॉन्टेक्टेड मी एंड दे सेड मैम आप आएँ, आपका गिला हम दूर करेंगे। एंड दैट वाज टू लाइक आई वाज पेइंग फॉर इट, मैं अपने उससे गई हुई थी, ठीक है। तो मैं गई, फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बहुत अच्छी वाली स्टेक सर्व की एंड एवरीथिंग। तो ये प्रोफेशनलिज्म भी कुछ बिजनेसेस में लैक करता है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। अरे ये जो एक मज़े हैं कि मुफ्त का फूड, हाँ जी ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो अगर मुफ्त का मिल रहा हो तो फिर ना चुपड़ी और दो बंदा कहता है, मतलब फूड ब्लॉगिंग में बंदा थोड़ा वेट गेन भी कर लेता है। तो आप लोग कैसे फिर इसको देखते हैं? ये मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि तुम खाती इतना क्या, मतलब कैसे? कहते यार पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता, या तो मेरी आदत है, मैं टिक के बैठने वालों में से नहीं हूँ। आई कीप ऑन वॉकिंग, या कोई काम कर रही हूँ या कुछ भी, शायद ये रीज़न हो सकता है। और एक चीज़ ये है, आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन, पोर्शंस में खाएं आप, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खा लेती, थोड़ा थोड़ा रुक के पोर्शंस में खा लिया, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस प्रोबेबली, मुझे ये लगता है, वैसे क्या पता नेचुरल हो। लेकिन ये है कि हाँ, मुफ्त वाली बात पे अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा मज़े हैं तुम लोगों के, जाते हो उल्टा, मतलब अब तो प्रमोशनल वीडियोस हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, खाते भी हो, पैसे भी लेके आ जाते हो, इस तरह की बात। तो इट्स जस्ट बिकॉज वी हैव गॉट टू दैट यू नो स्टेज अब, कि इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि इनिशियली तो ये सब स्टार्ट नहीं होता, एक स्ट्रगल होती है। मेरी भी 6 महीने की स्ट्रगल थी, 300 फॉलोवर से स्टार्ट किया, 6 महीने मेरे ख्याल में खुद ही रिव्यूज़ देना एंड एवरीथिंग। फिर जब लोगों ने काम को देखा, सराहा एबटाबाद में, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर यू नो अप्रोच करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि आपको ये रिस्पॉन्स ना मिलता, तो देन हाउ वुड आई मीन, क्या आप में फील करती हैं, और फिर क्या सोचा था, क्या करना था? मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हूँ, तो उसी फील्ड में फिर और एक्सेल करना था, लेकिन छोड़ना इसको भी नहीं था। अच्छा, हाँ, मेरे अंदर वो एक चीज़ है ना, और आई ट्रूली बिलीव इन दिस, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। ये एक चीज़ है मेरे माइंड में, जब आप कुछ सोच लेते हो कि मुझे ये अचीव करना है ज़िंदगी में, तो कीप स्ट्राइविंग फॉर दैट, यू शुडंट स्टॉप एंड हैव दैट पेशेंस। ज़रूरी नहीं कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाए, क्या पता उसके लिए कितना लंबा स्ट्रगल हो, बट डोंट स्टॉप, कीप ट्राइंग फॉर दैट। तो ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि अगर ना होता तो मैं क्या करती। आई थिंक मैं इसी को कंटिन्यू फिर भी रखती, क्योंकि देखिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा एक प्लेटफॉर्म या 2 प्लेटफॉर्म्स पे हिट चला गया, बाकियों पे शायद मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वहाँ पे मुझे अभी वो रीच मिल जाए। तो आई डिडंट स्टॉप, आई एम स्टिल यू नो ट्राइंग फॉर दैट, स्ट्राइविंग फॉर दैट। दैट्स ग्रेट।
अच्छा, आप चुप करके खदीजा की सारी बातें सुनते हैं और उसमें सपोर्ट करते हैं, कोई मतलब उस पे आप इनसिक्योर नहीं होते, विच इज ग्रेट। बिल्कुल भी नहीं, हाँ इनपुट ज़रूर देता हूँ। अच्छा, तो फिर आपने you खुद could क्यों do नहीं this सोचा better. कि मैं भी वीडियो में आ जाऊं, रिटन तक क्यों महदूद रखा हुआ है खुद को? I guess that's her thing ना, तो बट दैट्स शी इज नॉट द ओनली वन जो उस डोमेन में है। जस्ट बिकॉज कि योर सिस्टर इज डूइंग दैट, यू डोंट वांट टू डू दैट? हाँ, नहीं, असल में लाइक शी इज़ क्वाइट गुड इन इट एंड आई एम बेटर डूइंग माय रिटन रिव्यूज, आई गेस दिस इज गुड। थोड़ा बीच में होना चाहिए ना। अच्छा, कभी आप लोगों का भी आपस में हुआ है कि आपका रिटन रिव्यू में आप कह रहे हो नहीं अच्छा है और वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है? मुझे याद नहीं पड़ रहा। एक आध दफा हुआ है। कोई हुआ है एक आध दफा, डेफिनेटली हुआ बिल्कुल होगा। हुआ है एक आध दफा। मुझे एक लग ही रहा है। जगह को आप दोनों इकट्ठे भी विजिट हाँ, करते हैं मुझे कि- अच्छा लग गया हो, इन्होंने कहा हो नहीं इसमें ये। मेरी सिस्टर है, वो तो हमारे साथ कभी एग्री नहीं करती। शी इज हाँ, अ वेरी she never गुड agrees. शेफ, आई वुड से। वो इतना अच्छा बनाती हैं, क्या बेकिंग करती हैं, और वो इतना कमाल बनाती हैं कि हम उनको ज़बरदस्त जगहों पे ले जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पे भी बता देंगी यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो उनके साथ जाते हुए हमें बड़ा डर लगता है, हम कहते हैं नहीं बाजी को नहीं लेके जाना। तो कभी खुद सोचा है कि अब जब इतना एक्सपीरियंस फूड का और इस इंडस्ट्री का हो गया कि चलो अपना भी कुछ आउटलेट बिजनेस वेंचर जो है वो अक्सर करते हैं? सोचा है। अक्सर सोचा है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या पता अनकरीब कुछ ऐसा। दैट्स एन आइडिया जो जी। बिल्कुल रिवॉल्व कर रहा है हेड में। अच्छा, तो प्रोबेबली नॉट नियर फ्यूचर लेकिन डिस्टेंट फ्यूचर में होपफुली इंशाल्लाह दैट्स There's a ग्रेट। good chance और ये किसका, जैसे कहते हैं ब्रेन चाइल्ड है, ये किसका आइडिया? बोथ ऑफ अस। हाँ, ज्यादातर इनकी तरफ से। हाँ, उनकी तरफ से, हाँ, क्योंकि आप बिजनेस जरा ये जरा Exactly. मैनली इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा हाँ। डिमांड्स मोर। मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट भी हूँ ना, सही। तो आई गेस दैट इस वजह से इस थोड़ा वजह से मुझे भी। ज्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उस साइड पे कि आई कैन हैंडल थिंग्स मच बेटरली। हाँ, फाइनेंस मॉनेटरी, हाँ मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ों को हैंडल करना, तो वो है एक मेरे पास। तो आपका भी टाइम मैनेजमेंट फिर इसी तरह चलता है कि यू डू योर जॉब एंड देन उसके बाद आप जाते हैं और देखते हैं, खाना Yes, वाना खाते हैं, रिव्यूज बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही एज है। कंपेयर टू जो ये व्लॉगिंग है वीडियो के साथ जब आप रिव्यूज दे रहे होते हैं और आपका जो रिटन में है, जी जी। इन दोनों की फॉलोइंग में या इन दोनों की जो जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या फ़र्क है? पढ़ने वाला काम हम लोग ज़रा मुश्किल से करते हैं। मुश्किल से करते हैं। हाँ। देखने वाला जो होता है वो ज़्यादा शौक से करते हैं, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। ठीक है। रिटन में लाइक आपके पास बहुत सी वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है ना, आपके जो रीडर्स होते हैं दे आर लाइक क्वाइट पॉइंटी, दे पॉइंट आउट थिंग्स लाइक आपने ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए, सलीस उर्दू में लिख देते, तो उसमें क्रिटिक बहुत ज़्यादा होता है। There's a lot of critique. हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो माशरे में ना, इट्स नॉट लाइक उस आइडिया को लेके आप आगे चलें इन अ पॉजिटिव वे। इट्स मोस्टली लाइक पीपल आर मोर क्रिटिकल रादर देन रिस्पेक्टफुल टू योर ओपिनियन। लेकिन मुझे लगता है जो रिटन रिव्यूज पढ़ते होंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने में थोड़े थोड़े सेंसिबल जरा पॉइंट है। लोग होंगे। वीडियो तो हर बंदा वैसे ही देख लेता है, खामखा भी देख रहा होता आई है। एग्री विद दैट। स्क्रॉल कर रहे हैं आजकल, क्या होता है हम मोबाइल पकड़ते हैं, जस्ट स्क्रॉलिंग। हाँ, रील में आ जाता है। हाँ, तो रिटन तो वो पढ़ेगा जो थोड़ा सा बिल्कुल जरा ऐसा ही है, जरा जरा ऐसा फोकस, ही जो बड़ा ध्यान रख के ऐसा ही, एक ऐसा अप्रोच के जो साथ। एक्चुअली सीरियस पर्सन हु इज एक्चुअली इनटू इट। तो मेरा ख्याल है रिटन रिव्यू की एक अपनी बहुत वो है। बिल्कुल। इट्स वंडरफुल टू हैव यू गाइस। मुझे तो बहुत ही मजा आया, लुत्फ आया आप लोगों से मिलके बात करके। Thank you so आप much. लोगों ने मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज कर दिया है इस चीज़ के बारे में कि छोटे शहर में रहकर आप कुछ कर नहीं सकते, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। आप बहुत पॉजिटिव एग्जांपल हैं इस बात की कि अगर आप एक अच्छे तरीके से काम करते हैं और किसी भी जगह पर आप हों तो आपको उसका रिस्पांस भी मिलता है और रिवॉर्ड भी मिलता है। सो खदीजा, नईम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वंडरफुल टू हैव यू। कुछ कहना चाहेंगी अब आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगी, द सिटी फ्रॉम माई मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, अब वहाँ पे माशाल्लाह इतनी प्रोग्रेस होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे मुझे शूट पे जाना है, मैं अकेली लड़की हूँ, खड़ी हूँ वहाँ पे, रश वाला एरिया है, तो द पीपल वुड एक्चुअली गिव मी दैट स्पेस कि वो आई नहीं है, उनको अपना काम करने दे, तो एक रिस्पेक्ट देना। तो एबटाबाद में माशाल्लाह अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की जा रही है और उसको रिस्पेक्ट भी दी जा रही है। मैं हज़ारा की बात करूँ तो हज़ारा में भी ये पर्सपेक्टिव्स अब माशाल्लाह चेंज होते जा रहे हैं। मुझे हरीपुर से लोग बुला रहे होते हैं, आप आएँ वीडियोस बनाइए, वो तो मतलब वो एक
अच्छी चीज़ जो मैं बोलूँगी अपने रीजन के बारे में वो ये कि अडेप्टेबिलिटी अब उनमें आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा उसको नोटिस कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमारा काम वहाँ पे माशाल्लाह अब करना आसान भी हो गया है। एंड सेकेंडली यस, I would like to say पहले तो it's an honor for me to be here and sitting in front of you. First of all, I'm a big fan of yours. Thank you so much. तो दूसरी बात ये कि बस प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, हर्डल्स आएंगे, जस्ट डोंट स्टॉप, कहीं पे रुकिए मत, सांस लें, थोड़ा सा रुकें, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें, लेकिन रुकना नहीं है, जस्ट कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर व्हाट यू वांट टू अचीव, बिकॉज it has happened in my life. I've seen it where focus goes, energy actually flows and you can achieve what you want to. So that's it. बिल्कुल सही। थैंक यू। Thank you so बहुत much. शुक्रिया, और आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे भी हम इजाज़त लेंगे। शुक्रिया, आप भी साथ रहे। आई होप कि खदीजा की और नईम की बहुत सी खूबसूरत बातों से आपको भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली होगी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की, एक्सेल करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की। इसी एक फोर्स के साथ और इसी एक विश के साथ कि आप जो अपने लिए तय करें उसमें एक्सेल करें, उसमें कामयाब हों, इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।